जिंदगी भर याद रखोगी तुम भावलपुर। बताओ, चलोगी मेरे साथ? अगर मैं जाना चाहूँ तो ले चलोगे? मामी आपको क्यों नहीं लेके जाऊँ, आप जब बोलें। चलो सारा। वो मम्मी मैं पानी पीने आई। मैं भी मामी सोने जा रहा हूँ। तुम फिर बाहर हो? मुझे तुमसे मिलना है, अभी नीचे आओ। ये मजाक कर रहे हो ना तुम शहीर? मैं मजाक नहीं कर रहा, बाहर आओ मायरा, मैंने तुमसे बात करनी। इस वक्त क्या बात करनी है तुम्हें? मैंने अपनी माँ का फोन छीन लिया है, घर में लैंडलाइन डिस्कनेक्ट कर दिया है। क्यों? ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड से ना मिल सके। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी में ये दिन भी आएगा कि मैं अपनी माँ के साथ ये सलूक करूंगा। तो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है ना मायरा। मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। अभी तुम घर जाओ, मैं तुम्हें खुद फोन करूंगी ना। तुम कब जा रही हो भावलपुर? बस जाने ही वाले हैं 1-2 दिन में। क्यों? नहीं वैसे ही। कहाँ रहोगी वहाँ तुम? मेरी फूफी के घर। मेरे फूफा को वहाँ सब जानते हैं। लगता है तुम्हारा दिल चाह रहा है मैं आ जाऊँ वहाँ तुमसे मिलने। मायरा इतना कुछ बता रही हो? नहीं, मैं तो वैसे ही बता रही थी। अच्छा सायरा नॉक करिए, मैं चलती हूँ प्लीज। अच्छा चला जाता हूँ, बस मुझे ये बताओ कि तुम मेरे से शादी करोगी ना? प्लीज बता दो, मैं तुम हाँ कह दो मैं चला जाऊंगा। मायरा दरवाजा खोलो, लॉक क्यों कर दिया? आ रही हूँ। मुझे जाना होगा, प्लीज प्लीज। यार प्लीज मुझे सिर्फ कह दो हाँ, मैं चला जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें तंग नहीं करूंगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं नहीं कह सकती शहीर। क्या हो गया मायरा, लॉक क्यों किया है? अभी खोलती हूँ। कहो ना, प्लीज कह दो, मैं बार बार फोन करता रहूंगा, फोन ना रखना। ओके मैं कर लूंगी, अब तुम जाओ। मायरा क्या हो गया, दरवाजा क्यों लॉक कर दिया था? नींद आ रही है यार मुझे, मैं बस सोने लगी थी। चले? ये लो चार्जर। थैंक यू। एहसासे मोहब्बत जो तूने दिया, मैं उस पल उसी पल जिया। इस कश्मकश में है मुब्तला, क्या तेरे भी हैं या नहीं है पिया? ओ पिया रे, ओ पिया रे, जहाँ तेरी नजरों का पहरा हुआ। ओ पिया रे, ओ पिया रे, दिल वहीं पे ठहरा हुआ। मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं फकीरे मोहब्बत हो गया, मैं असीरे मोहब्बत हो गया। पिया रे। आप क्यों आ गए अकबर? तुम जवाब ही नहीं दे रही थी, मुझे फिक्र हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज जाइए। ओके, बच्चे हैं घर पे, मैं उनसे मिलकर चला जाता हूँ। आप क्यों मिलना चाहते हैं बच्चों से? क्यों? नहीं आप नहीं मिल रहे, आप जाइए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ बैठो। नहीं बस ठीक है। अच्छा 2 मिनट तो बैठो, फिर चली जाना। मुझे कुछ जरूरी काम। मैं बहुत थक गई हूँ अकबर, बस अब और मेरे से नहीं होता। मैंने बहुत मुश्किल से ये कदम उठाया था। अपने लिए सोचा था, क्या मैंने गुनाह किया है? नहीं समीरा, मैं उन दोनों को छोड़ तो नहीं रही, सिर्फ अपने लिए भी सोच रही हूँ। क्या ये खुदगर्जी है?
खुदगर्जी हरगिज नहीं है। क्या मैं एक बुरी माँ बन गई हूँ? क्या इतने बड़े बच्चों का फर्ज नहीं है कि वो अपनी माँ की खुशी के बारे में भी सोचे? रे भाई फोन उठाओ प्लीज। या अल्लाह मैं क्या करूं? वो दोनों मुझे बहुत बुरा समझते हैं, बहुत खराब, बहुत खुदगर्ज, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली। I don't know. I feel sorry for them and I feel sorry for myself as well. समीरा, आप जाएं अकबर। नायला ने शहीर को बता दिया होगा और वो अब आता ही होगा। प्लीज। तो अच्छी बात है, फिर मैं उससे मिल के ही जाऊंगा। प्लीज अकबर, प्लीज आप जाइए। मुझे आने कैसे दिया अंदर? अजीब औरत हो तुम यार। तो मैं कैसे रोकती? खुद तो तुम सारा दिन बाहर रहते हो और ऊपर से मुझे कह रहे हो। फजूल बातें ना करो। हेलो, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत ओवर हो गई, मुझसे नहीं संभाली जा रही। यही तो कह रहा हूँ, बस नहीं संभाली जा रही। आप ही आके उन्हें ठीक करें भाई, मुझे नहीं पता। भाई आप बाप हैं हमारे, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपकी। फोन करें उन्हें, उनसे कहें बंद करें ये हरकतें, घर का सारा माहौल खराब कर रही हैं। अभी तो तुम मॉम के लिए परेशान हो रहे थे, आप बैठकर उसकी तस्वीरें देख रहे हो। छोड़ो इसे। मैं उसकी तस्वीर भी देखता हूँ ना तो मेरे दिल को चैन आ जाता है। उसको देखो, वो चाहती है मैं उसके पीछे बहावलपुर आ जाऊं, पता नहीं मुझे पिटवाना चाहती है, क्या करना चाहती है। मैं इतना प्यार करता हूँ उससे, वो क्यों इस तरह मुझे धोखा देती है बातों। वो तुम्हारे काबिल नहीं है भाई। तुम कोई ऐसी लड़की डिजर्व करते हो जो तुम्हारे प्यार की कदर करे। छोड़ दो उसका पीछा प्लीज। ये खुद क्यों नहीं करती मेरे प्यार की कदर? करे ना कदर, इतना मैं प्यार करता हूँ, उसे करना होगी। ये माम आई। एक तरफ तुम्हें उसकी फिक्र हो रही थी, अब तुम्हें मॉम की टेंशन हो रही है। एक तरफ अपना ध्यान रखो, फिलहाल उसकी फिक्र छोड़ दो प्लीज। मैं जा रहा हूँ बहावलपुर। तुम्हें मॉम से बात करनी थी, तुम कैसे जा सकते हो? और अगर तुम चले गए और पीछे से वो आ गए तो मैं क्या करूंगी? तुम्हें मॉम से बात करनी थी ना, उन्हें समझाना था ना, तो चलो। आपने उसे फिर घर बुला लिया है? मेरा फोन लेकर आओ। कोई नहीं लाएगी आपका फोन। ये तुमने सुना नहीं? वो आपकी बात नहीं सुनेगी, आपसे बात तक नहीं करेगी। तुम कौन होते हो उसे रोकने वाले? मर्दू मैं इस घर का, इसलिए सरबराह हूँ। सरबराह हो तो कमा कर लाओ। अगर कमा कर भी ले आए ना तो फिर भी मेरे बेटे ही रहोगे, बाप नहीं बन जाओगे मेरे। मुझे आपको रोकने के लिए आपका बाप बनने की जरूरत नहीं है। आप कल से जॉब पे नहीं जाएंगी, मैंने कह दिया तो बस नहीं जाएंगी। मैं जाऊंगी जॉब पे। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती मेरे से इस बारे में बहस करते हुए? मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहता, बेशक आप बात ना करें, लेकिन चुप करके घर बैठी रहे। मैं जाऊंगी और मैं देखती हूँ तुम कैसे रोकते हो मुझे। भाई दरवाजा खोलो। भाई मेरी बात सुनो। तो याद है और मेरे से कितना प्यार करती थी, तुम्हारे से भी ज्यादा।
मैं भी हमेशा उन्हीं की साइड लेता था, डैड की कभी नहीं। अब देखो क्या हो गया, उन्हें बिल्कुल ही बदल गई है। अब हम क्या करेंगे? फिक्र ना करो, मैं उनको ये नहीं करने दूंगा। हमने और मायरा ने दोनों ने हमें धोखा दिया। सही कह रही हो तुम, मैं इस सिचुएशन में मुझे भावलपुर नहीं जाना चाहिए। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, उससे क्या मसला है मेरे से? क्यों नहीं मुझे पसंद करती? मायरा, पूछना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया उसका, क्या किया मेरे माँ? प्लीज। दिन दिहाड़े लॉन में लेटी हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? सारा एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर खानदान में मुझे किसी से नफरत है तो वो है नादरा। मुनीब का ख्याल मैं सिर्फ इसलिए रखती हूँ कि खानदान में बदनामी ना हो और तुम्हारे अब्बू को बात करने का मौका ना मिले। अगर बात इससे आगे बढ़ी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ऐसा कुछ नहीं है। अब लेटे लेटे सारे जवाब दोगी? उठो, खड़ी हो। मैंने खुद मुनीब की बातें सुनी है सारी। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हें भावलपुर दिखाने की बात करे वो? अम्मी वो मुझे अकेले तो नहीं लेकर जा रहा था ना। बेवकूफ नहीं हूँ मैं, सब समझती हूँ। अगर नादरा ने तुम्हारे रिश्ते की बात की तो वो आपसे क्यों बात करेंगी? उसकी बहुत वजूहात हैं हमसे रिश्ता जोड़ने की, लेकिन मेरे पास इनकार की सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि मुझे नफरत है तुम्हारी पुप्पो से। ऐसे तो ना बोले। और मैं तुम्हारी पुप्पो को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर उन्होंने अपने मुंह से रिश्ते की बात भी निकाली ना तो तुम्हारे अब्बू तश्तरी में रख के तुम्हें उनके हवाले कर देंगे। तुमने अगर मुनीब को रत्ती बराबर भी लिफ्ट करवाई ना तो देखना। यहीं खड़ी रहोगी? चलो पहनो जूता। मैं कार से उतर रहा हूँ। नो, तुम्हारे घर की तरफ बढ़। अच्छा ओके ओके, मैं आ रही हूँ, ठीक है? पैकिंग हो गई सारी? बुक तो सीधी कर लो पहले। ओ सॉरी। अब बात सुनो, वो छचुंदर कल फिर आया था ना? तुम क्या सारी रात खिड़की से बाहर झांकते रहते हो? और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास इस सिचुएशन में, इसीलिए नजर रखता हूँ तुम पे। लेकिन तुम परेशान मत हो, 2 दिन में हम यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद फिर सब ठीक हो जाएगा। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, पूरी सेटिंग बना ली मैंने, अपने सारे दोस्तों से बात कर ली है। मेरा एक दोस्त है, उसके अब्बा आर्मी में है, और एक और दोस्त है, उसके अब्बा पुलिस में। वो आएगा ना वहां पे, सीधा कर देंगे उसको। उसने तुमसे एड्रेस मांगा? हाँ, कहा था ना मांगेगा। तो मतलब ये प्रूफ हो गया कि हमें हर चीज के लिए तुम मर्दों की जरूरत है, हम कुछ भी खुद नहीं कर सकते। हाँ, तुम लोगों को डिपेंडेंट है हम। देखो, दुनिया में कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, हर बंदा एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट ही होता है। तुम्हारे पास मोबाइल में डाटा है? हाँ, क्यों? इंटरनेट खोल के इंटरडिपेंडेंट का मतलब चेक कर लो, पता नहीं होगा ना तुम्हें। सो फनी, मुझे आती है इंटरडिपेंडेंट का मतलब। वैसे शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें तुम्ही से सीखी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, और हमारा काम एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकता। और मैं
असीरे मोहब्बत हो गया मैं फकीरे मोहब्बत हो गया। वो मैं खाना लाई हूँ, खा लीजिए। जब खा लें तो ट्रे दरवाजे पे रख दीजिएगा, मैं ले जाऊंगी। मुझे नहीं खाना, ले जाओ इसे। माँ आप कहीं नहीं जा सकती, अगर भाई को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेगा। क्या कहा तुमने नाइला? भाई गुस्सा करेगा? तुम्हें अभी भी अपने भाई की फिक्र है? कुछ तो खुदा का खौफ करो बेटा। तुमने अपनी माँ को कमरे में बंद कर दिया है। तुम्हारी औलाद ऐसा करेगी ना, फिर तुम्हें पता चलेगा। माँ मैं ऐसा कोई काम करूंगी नहीं। आखिर मैंने ऐसा क्या काम करती है? क्या किया मैंने, बताओ? किस बात की मुझे सजा दे रहे हो तुम लोग? आप अच्छी तरह से जानती हैं माँ क्या आप गलत है। मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, वो गलत है। तुम्हारा भाई अफेयर लड़ाए वो गलत नहीं है, और तुम्हारा बाप चीटिंग करे मेरे साथ वो गलत नहीं है। मैं अगर किसी से मिलना चाहूं कमिटमेंट से पहले वो गलत है। माँ आप एक माँ है, आपको ये सब जेब नहीं देता। हाँ ठीक बात है, मैं तो टिपिकल माँ हूं ही नहीं ना। टिपिकल माँ तो वो होती है जो सिलाई कढ़ाई करे, कमाई करे, निवाले बना बना के बच्चों के मुंह में डाले, फिर उनकी शादियां करे, फिर जब उनके बच्चे पैदा हो जाए तो उनका ख्याल करे, और जब बूढ़ी हो जाए तो तुम लोग हमें किसी कोने में डाल के अंधेरे कमरे में भूल जाओ हमारे बारे में। आपको शादी करनी क्यों है? हादिया खाला के शौहर की भी तो डेथ हो गई थी ना, शादी के 1.5 साल बाद। मॉम उन्होंने उमैर को अकेले पाला है, और अब आपको तलाक के 10 साल बाद शादी करनी? कितनी शर्म की बात है मॉम। डैड का फोन है। मैंने नहीं बात करनी तुम्हारे डैड से, तुमने शिकायत लगाई है मेरी। नहीं मॉम मैंने डैड से आपकी कोई शिकायत नहीं की, भाई ने उन्हें कॉल की थी उनसे बात करने के लिए। मैं उसे जवाबदेह नहीं हूं, मैंने उससे नहीं बात करनी। मॉम वो हमारे डैड और भाई ने उन्हें मशवरा लेने के लिए फोन किया था। हम आपको समझाने की कोशिश करें लेकिन आप समझ ही नहीं रही। उन्हें मजबूरन डैड से बात करनी पड़ी, प्लीज आप उनसे बात कीजिए। मैंने अभी नहीं करनी, जब करनी होगी तो कर लूंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ खाया उन्होंने? हाँ खिला दिया मैंने। डैड का फोन आया था, उनसे भी बात हो गई है। मेरा ख्याल है वो समझ गई हैं। Really? Oh my God, thank God. यार you're the best। मैं इतना परेशान था, मेरी तो नींदें हराम हो गई थी यार। कैसी हो? सो रही हैं। अच्छा चलो मैं देख के आता हूँ। समीरा कैसी हो? बस जो हो गया सो हो गया, अब और गलती नहीं। ये गलती नहीं है। आपके मुताबिक नहीं है ना। आपको क्या पता कैसा लगता है जब आपकी अपनी ही औलाद आपको सही और गलत पे लंबे लंबे लेक्चर दे। सही बात है, मुझे कैसे पता होगा जो मेरी औलाद ही नहीं है। सॉरी अकबर, प्लीज़। अच्छा छोड़े इस बात को। एक्चुअली उनके बाप का फ़ोन आया था, कह रहा था बच्चों को ले जाएगा। कभी नहीं ले जाएगा। तुम इसे जानती हो? हाँ जानती हूँ, लेकिन अकबर मैं उन दोनों को छोड़ के नहीं आ सकती।
ये दोनों कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। समीरा, जो वो तुम्हारे साथ कर रहे हैं ना, असूलन तो उसके बाद तुम्हें उनकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए। शुक्र है हम लोग आज निकल रहे हैं। आज़ादी, ये किस चीज़ की आज़ादी? कॉलेज की, और किसकी? तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी डाउन क्यों लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आर यू श्योर? इतनी चुप चुप क्यों हो फिर? तुम नाराज हो? मैं क्यों नाराज हूँ? ऐसा क्या किया है तुमने? दुश्मनी। किससे? खुद से। कभी तो उसके होने का यकीन नहीं होता, और अगर यकीन हो भी जाए तो अचानक इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हो जाती। समझ में नहीं आता कि दीवारें फैलाऊं या फिर दरवाजे खिड़कियां बंद करके कान में उंगली डालकर बैठ जाऊं। क्या हुआ है? मेरी तरफ देखो, क्या हुआ है? कुछ नहीं। कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा तुम्हारा? पागल हो, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलो यार, ये इतने फलसफे ना कोई मोहब्बत में गिर के ही बगाड़ता है। नाम बताओ मुझे उसका फौरन। मॉम, 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 भाई, 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 मॉम का है? भाई पता नहीं, मैं इस कमरे में आई तो मॉम यहाँ पर नहीं थी। मैं फोन करूं उन्हें? क्या फायदा, उन्हें तो हमारी परवाह है नहीं, हम क्यों करें फोन? तो क्या करें, छोड़ दे, जाने दे। लोग हमसे तरह तरह के सवाल करेंगे, हम क्या कहेंगे? महिला, उन्होंने हमें धोखा दिया, माँ हो के धोखा दिया, और मायरा भी मुझे धोखा दे रही है। मुझे उसे रोकना होगा। कहाँ जा रहे हो भाई? भाई कहाँ जा रहे हो? मायरा से मिलने। मायरा से मिलने? पागल तो नहीं हो गए हो? आराम से यहीं पे बैठो। छोड़ो मुझे, वो मेरे साथ ये नहीं कर सकती, मुझे उसे रोकना होगा। भाई एक सेकंड, मॉम के बारे में सोचो। मॉम ने जो हमारे साथ किया, मायरा हमारे साथ वही करने लगी है। मैं ये नहीं होने दे सकता। भाई, 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 यार मैं ना तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, फौरन बता दो मुझे। बहुत आराम से पूछ रही हूँ। कोई नहीं है मायरा, तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो। आई एम श्योर तुम किसी से मिली हो। किससे मिली हो तुम? मुनीब तो नहीं हो सकता वो। क्यों? इसलिए क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें आंखें और दिमाग दिया है, और इन केस तुम अगर दोनों ना भी यूज कर पाओ तो इतनी बड़ी गलती तुम कभी भी नहीं करोगी यार। हाँ, और मुझे पता है कि अम्मी को पप्पो की फैमिली से कितनी चिढ़ है। एग्जैक्टली। और अम्मी की जितनी बड़ी चमची हो ना तुम, कंसिडरिंग दैट तुम पे सूट नहीं करता उसकी मोहब्बत में गिरना। मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, सच बोल रही हो तुम? नहीं बताओगी मुझे? ठीक है, मत बताओ, मैं भी नहीं बता रही तुम्हें। क्या? बस नहीं बता रही। मैं अभी आती हूँ।
कहाँ जा रही हो? आती हूँ। मैं आ गया हूँ तुमसे मिलने। यार मेरी बात सुनो, तुम्हें ये हर थोड़े टाइम बाद क्या दौरा पड़ जाता है? क्या हो गया यार? तुम समझती हो ना, मुझे पता नहीं। अपने कजन को भी लाई थी ना अपने साथ मुझसे मिलवाने। बिठवाना चाहती हो ना मुझे? सुनो, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। ना मुझे तुम पर भरोसा है और ना अपनी माँ पर। बाहर आओ, मैं तुमसे बात करनी। प्लीज नहीं। मैं तुम औरतों की सारी चालाकियां समझ गया हूँ और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। यार तुम क्या बच्चों जैसे जिद कर रहे हो? मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरे बारे में कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तो आओ प्रूव करो ना कि मैं गलत हूँ। मेरे अबू घर पे है, मैं कैसे आऊँ अभी? चलो, ये तो और भी अच्छी खबर है। मैं तुम्हारे घर के बाहर वेट कर रहा हूँ। 10 तक काउंट करूंगा, बाहर आओ, नहीं तो मैं अंदर आ रहा हूँ। 1 नहीं, प्लीज प्लीज शहीर। 3 शहीर, हम लोगों के निकलने का टाइम हो गया, मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकती। 5 6 7 शहीर। 8 मैं कार से उतर रहा हूँ। 9 तुम्हारे घर की तरफ बढ़। अच्छा ओके ओके, मैं आ रही हूँ, ठीक है? 15-20 मिनट की बात है, वो आ जाएगा, तुम्हारा निकाह पढ़ लिया जाएगा, उसके बाद तुम घर चली जाना। सबको बता देंगे, हम सबको बताते हैं ना। प्लीज नहीं, प्लीज। मैं 1 मिनट मैं उसको सिर्फ एड्रेस टेक्स्ट कर रहा हूँ। मायरा, मायरा, कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? वो मायरा को ना कुछ चीजें लेके जानी है साथ, तो मैं जा रहा हूँ उसके साथ, उसको दिलाने के लिए। अगर मामी पूछे ना तो बोल देना कि मुनीब साथ गया। सही है? मैं भी चलूं? नहीं, अब तुम नहीं जाओ, मैं जा रहा हूँ ना। आ गई मैं। चैन मिल गया तुम्हें? समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, किसी की बात भी नहीं सुन रही। तुम सोच सकती हो, रात को मॉम ने ऐसे शो किया जैसे वो उसकी बात समझ गई है और सुबह वो उठी है तो वो गायब थी। देखो, मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या बात कर रही हो भाई? तुमने प्रॉमिस किया तुम मेरे से शादी करोगी, तो फिर मेरे घर का प्रॉब्लम तुम्हारा ही हुआ ना। जब शादी होगी तो तुम्हारा प्रॉब्लम मेरा होगा। अभी मुझे घर जाने दो प्लीज, सब इंतजार करें। तो फिर ऐसा करते हैं, हम अभी शादी कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हारा घर वाला बन जाऊंगा और कोई परेशानी भी नहीं होगी। एक मिनट, मैं कुछ दोस्त इकट्ठे कर लेता हूँ और हम अभी निकाह पढ़ लेते हैं। शहीर, इस तरह अपने माँ बाप को बगैर बताए मैं शादी नहीं कर सकती, ये क्या तरीका है? कर सकती हो भाई, तुम्हें कौन रोकेगा? तुम बच्ची थोड़ी हो। मेरा मतलब है मैं नहीं करना चाहती, मैं उनकी इजाजत के साथ करना चाहती हूँ। ठीक है, चलो फिर बात कर लेते हैं उनसे। ऐसी क्या जल्दी है? मैं कहीं जा तो नहीं रही ना, आराम से कर लेंगे। भागी तो रही हो, सोच रहा हूँ मैं इतना ख्वार क्यों हो रहा हूँ। बस अभी कर लेते हैं, मैं नायला को फोन करके बताता हूँ। हेलो नायला। हाँ, मैंने मायरा ने डिसाइड किया, हम अभी निकाह कर रहे हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? भाई तुम अभी घर वापस आओ। नायला पागल हो गए, समझाओ इसको। मैंने नहीं करनी तुमसे शादी। देख ले। हेलो यार, हेलो। हाँ क्या हाल है यार? एक निकाह का इंतजाम कर दो प्लीज, अभी क्या अभी यार, बस कुछ अर्जेंसी है ना यार, बाद में बताता हूँ। तुम कर सकते हो या नहीं? मेरे एक दोस्त का घर खाली है, परफेक्ट, हम उधर जाके निकाह पढ़वा लेते हैं। कौन से दोस्त के घर? क्या कह रहे हो शहीर तुम? प्लीज। है मेरा एक दोस्त, और ये फोन अब मेरा हुआ,
ये तुम्हें तब मिलेगा जब हमारा निकाह हो जाए। समीरा, तुम खुश होने की बजाय चुप करके बैठी हो। पता नहीं अकबर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे लग रहा है गुस्से में और जज्बात में आके मैंने बहुत बड़ा गलत फैसला कर लिया है। समीरा, तुम मुझसे शादी करना चाहती थी ना? हमने 2 दिन में तो शादी का फैसला नहीं किया। 6 महीने तो सिर्फ मुझे लगे तुमसे बात करने में। तुम तो लिफ्ट ही नहीं कराती थी। साल भर लगा मुझे तुमको कन्विंस करने में कि भाई मुझे मौका तो दो। हमने कोई बचपने में शादी का फैसला नहीं किया। वो बच्चे हैं, वो समझ नहीं रहे, मगर तुम कॉन्फिडेंट रहो। हमने कुछ गलत नहीं किया। फिर मेरा दिल क्यों इतना घबरा रहा है? मुझे लगता है मुझे उनको पूछ के, उनको शामिल करके ये करना चाहिए था। उनको यहाँ होना चाहिए था हमारी खुशी में। समीरा, उनकी खुशी तो इसी में है कि तुम सारी जिंदगी अपने लिए सोचो ही नहीं। तुमने उनके लिए इतनी कुर्बानी दी है, थोड़ा सा तो तुम भी डिजर्व करती हो ना। मुझे पता है, ट्रस्ट लेकिन मी समीरा, तुमने जो किया सही किया। सायरा, क्या हुआ भाई? अभी तक पैकिंग चल रही है। वो अम्मी बस हो गई है। और ये मायरा कहाँ है? मायरा वो अपने कमरे में। उससे बोलो जल्दी करे। और ये मुनीब, ये अभी तक तैयार नहीं हुआ भाई। वो अम्मी वो चेंज कर रहा है शायद, दरवाजा लॉक है। तो तुम क्या चौकीदारी कर रही हो उसकी? से बोलो जल्दी करे। जी। मुनीब, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। आई हैव टू गो। How do you like this place? अच्छा है ना? आई डोंट केयर, मैंने जाना है। हेलो। हेलो मुनीब। हाँ सायरा। हाँ, वो मायरा मेरे साथ ही है। नहीं, तुम फिक्र नहीं करना, बस हम आते हैं, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? सॉरी। तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई? हाँ, मेरे हाथ से ग्लास गिर गया। सॉरी की क्या बात है? मैं उठा देती हूँ ना। छोड़ो, ये तुम्हारा अपना घर है, किसी और का नहीं। मैं सोच रहा हूँ हम दोनों को भी ऐसा घर होना चाहिए। उसमें एक कमरे में मैं और तुम रहेंगे, एक में नायला रह लेगी। मैंने सोचा है एक एक्स्ट्रा कमरा भी होगा, लेकिन मॉम के साथ नहीं मैं रह सकता। मैं उनके घर भी नहीं रहना चाहता, उनके साथ भी नहीं, उस मोहल्ले में भी नहीं रहना चाहता। कोई माँ ऐसे कैसे हो सकती है? ये सेल्फिश हरकतें वो कैसे कर सकती हैं? तुमने कभी देखा ये पहले? मतलब इस उम्र में वो अफेयर चला रही हैं। उनको क्या मिल जाएगा? उनको पता नहीं इस उम्र में कोई अच्छा आदमी नहीं मिलेगा, कोई दूसरी शादी कर लेगा, 1-2 दिन में उनसे बोर हो जाएगा और फिर उनको छोड़ देगा, और फिर मैं उन्हें अपने साथ नहीं रखूंगा। वो धक्के खाती रहेंगी, खाती रहे। नायला के लिए मैं परेशान हूं, लेकिन नायला को हम अपने साथ रखेंगे। तुम लेकिन उससे ना, तुम उससे बात जरूर कर लेना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसे मना सकती हो। मुझे तो ये भी लगता है कि तुम मॉम को भी मना लेती। मैंने तुमसे कितनी देर कहा था कि उनसे कोई बात कर लो, उनको समझा दो, लेकिन मेरी बात ही नहीं मानी। अब देर हो गई है। मैं क्यों करूं बात तुम्हारी माँ से, तुम्हारी बहन से?
तुम मुझे ये कहने के लिए यहाँ पे लाए हो? घर पे सब मेरा वेट कर रहे हैं। तुम बस 1 मिनट वेट करो। I just have to make some calls. हाँ? शहीर यार एक मिनट रुक जाओ। हेलो, ठीक है, मौलवी मिल गया ना? बस ठीक है, उसको भेज दो। मैं तुम्हें हाँ वही जो एड्रेस मैंने तुम्हें भेजा था यार। ठीक है, फौरन भेज दो, मैं वेट कर रहा हूँ। अब तक तो बच्चों को पता चल गया होगा ना कि मैं घर पे नहीं हूँ। फिर अभी तक वो मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? कोई बात नहीं, हम खुद जाएंगे उनके पास। वो ठीक तो होंगे ना अकबर? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा? मैं घर जा रही हूँ। सुनो, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, प्लीज। का इंतजाम हो गया है, तुम फिक्र मत करो। पागल हो तुम क्या? ये क्यों नहीं होगा? पंद्रह 20 मिनट की बात है, वो आ जाएगा, तुम्हारा निकाह पढ़ लिया जाएगा, उसके बाद तुम घर चली जाना, सबको बता देंगे, हम सबको बताते हैं ना। प्लीज प्लीज, मैं एक मिनट मैं उसको सिर्फ एड्रेस टेक्स्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। सिर्फ 20 मिनट की बात है, मैं यार किधर है यार मौलवी, मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। तुम परेशान क्यों हो रही हो? नहीं, एक्चुअली पहले भी एक बार मैं इसी तरह नाराज होकर घर छोड़ के चली गई थी। मुझे ढूंढते रहे वो बेचारे, बहुत परेशान हो गए थे। तुम मत घबराओ, आखिर को हमें रहना तो साथ ही है ना। हम साथ रहेंगे? जाहिर है, क्यों? क्या तुम उनसे अलग रहना चाह रही थी? नहीं। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है समीरा। तुम उनसे जुदा रहकर कभी खुश नहीं रह सकती, और अगर तुम खुश नहीं हो तो फिर मैं कैसे खुश रहूंगा? मैं तुमको तुम्हारे बच्चों से कभी जुदा नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। टेस्ट तो सारे ठीक आए, लेकिन एक टेस्ट उनका ठीक नहीं आया। कौन से ऑप्शन? बेटा मेरे ख्याल में तुम ऐसा करो, तुम यहीं रह जाओ हमारे पास। आपने चुपके चुपके रिश्ता तय कर दिया। अरे भाई ऐसे ही कह दिया था। ऐसे ही कह दिया था। वाह, अब मैं इसे लेकर ना वापस जाऊंगी बस। मैं असीरे मोहब्बत हो गया।